नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी हलचल तेज है। बिहार में इस साल चुनाव है और ऐसे में भाजपा अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ तैयारियां शुरू कर चुकी है। बिहार में इस बार भाजपा की भूमिका बदली हुई नजर आ रही है। बिहार में भाजपा अब तक जेडीयू की जूनियर पार्टनर के तौर पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा पूरी तरीके से अपने दमखम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भले ही भाजपा की ओर से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि चुनाव में उसके चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन क्या चुनाव बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर फिलहाल भाजपा के नेताओं की चुप्पी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भाजपा इसको खुलकर स्वीकार कर रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे, लेकिन इस पे थोड़ा संकोच में रह रही है कि क्या नीतीश कुमार बाद में यानी कि चुनाव जीतने के बाद एनडीए के तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, आज हम एनडीए और भाजपा की बात करेंगे और इसकी तैयारी तब देखने को मिली जब दिल्ली में लगातार मंथनों का दौर चल रहा है। अमित शाह इस महीने के आखिर में बिहार दौरे पर जाने वाले हैं। इसके अलावा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली दौरे पर रहे और उनकी अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी हुई है। साथ ही साथ भाजपा के एक सांसद हैं संजय जायसवाल, जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने एनडीए नेताओं के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया था। इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, चिराग पासवान पहुंचे थे, साथ ही साथ जीतन राम मांझी पहुंचे थे, उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे थे। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस मिलन के ज़रिए भाजपा और एनडीए के बीच जो भी बातचीत है उसकी शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस तरीके के मुलाकातों का दौर हमें लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन भाजपा के लिए बड़ी टेंशन सीट बंटवारे की है। बिहार में भाजपा और जदयू बराबर बराबर की सीटों पर लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी भाजपा की टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। चिराग पासवान जहां 60 सीटों की बात कर रहे हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था 2020 में और 4 विधायक उनके जीतकर सामने आए थे। चिराग पासवान अलग लड़े थे और उन्होंने अपना एक प्रभाव जरूर छोड़ा था। हालांकि एक विधायक उनके जीते थे जो बाद में जदयू में शामिल हो गए। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भाजपा अपने गठबंधन के सहयोगों को कैसे एडजस्ट करती है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, और ये भी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी को भी भाजपा की ओर से आमंत्रण किया जा रहा है कि आप गठबंधन में शामिल होइए। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी को भाजपा कितनी सीटों पर इस बार बिहार में चुनाव लड़वाती है। लेकिन सारा का सारा दारोमदार भाजपा पर है। इसका बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जदयू अब उस तरीके से मजबूत दिखाई नहीं दे रही है जैसा पहले हुआ करती थी। यही कारण है कि अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि इस बार बिहार में वो खूंटा गाड़ के रहेंगे और कहीं ना कहीं नतीजे अपने पक्ष में लाकर रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में इस बार सियासी लड़ाई कैसी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा ने बिहार चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।